कल्चर के लिए और मेडिसिन के लिए ये सब का बेनिफिट सब लोगों को मिल सके और उसी के लिए ये इंसेंटिव स्कीम आज अनाउंस करी गई है। इससे पहले भी 25 अगस्त को जो ड्रोन रूल्स अनाउंस किए गए थे उसके साथ में दोनों को मिला के सब जो स्टार्टअप्स हैं, सब जो स्टार्टअप्स से लेके बाकी कंपनियां भी हैं, उनको सबको बहुत उम्मीद है इस स्कीम से। बिल्कुल उम्मीद है। और चिराग जी, किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि जब भी कभी हम ड्रोन की बात करते हैं तो लोगों के नजरिया जो है वो सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर आता है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री का भी ये विजन है और वो जिस तरह से भारत को इस दिशा में, इस उद्योग की दिशा में भी समृद्ध बनाना चाहते हैं, वो कितना बड़ा ये अहम कदम है कि पहले नीति और उसके बाद आगे योजना। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात करी। अगर आप टाइमलाइन की बात करें, 25 अगस्त को ये नए रूल्स इंट्रोड्यूस करे गए। पहले हर आदमी के दिमाग में ड्रोन केवल एक सिक्योरिटी का टूल, एक सर्वेलेंस का टूल बोला जाता था, पर नए रूल्स के बाद जिस तरीके से एक हमारी पूरी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिली है कि हम न केवल सुरक्षा की जैसे चीज है, बट जैसे कृषि हो गया, आपका मतलब विकास हुआ, मैपिंग हुआ, सर्वे मैपिंग, माइनिंग, मेडिकल, इतने सारे यूज केसेस और ड्रोन के इतने ज्यादा यूजर्स हैं, तो अगले 5 सालों में जब तक हम पूरा अब फायदा उठा पाएंगे चीज के दौरान, ये बिल्कुल उस विजन को, प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर विजन को हमारे को दोबारा अलाइन करके देता है कि ना सिर्फ ये ड्रोन एक रोजगार का बहुत बहुत बड़ा कम बनने वाले हैं, मतलब इसमें करीबन 3 लाख से ऊपर नौकरियों की संभावना है कि अगले 5 साल में जनरेट होंगी, बट इससे जो काम है वो कम समय में ज्यादा इफेक्टिव डेटा आप जनरेट कर सकते हैं, जो जिसके जो उस तादाद का डेटा जो आज तक हमारे इंडियन हमने कभी नहीं देखा। इतनी बारीकी से ड्रोन जाता है। और आप समझ लीजिए, अगर एग्जाम्पल के लिए एक लैंड की मैपिंग करनी है तो एकदम सेंटीमीटर लेवल तक का बॉर्डर मार्क करके आप एक लैंड ओनर के हाथ में उसको प्रॉपर्टी कार्ड दे पाएंगे। तो ऐसी विजन और ऐसा काम जो ड्रोन से अभी हमारी आम जनता ने कभी नहीं सुना था, वो होने वाला है। और इसके लिए ऐसी योजनाएं आना, ऐसा एक प्रोएक्टिव स्टेप उठाना मोदी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, और ये प्रोत्साहन देना पूरी इंडस्ट्री को कि हम इसका पूरा उपयोग उठा पाए और रोजगारी बना पाए, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और आई थिंक ये एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है हमारी कंट्री। राजन जी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो सपना है भारत का 2030 तक, उस दिशा में ही नीति लाई गई। उसी दिशा में लगातार हम देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो नीति को हो या फिर कि किस तरह से आगे कदम बढ़ाने हैं। कितना सपना साकार होता हुआ उस दिशा में अब दिख रहा है आपको? जो विजन था कि इंडिया को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए दुनिया का, ये करीब 9 महीने पहले एक उसका हमने विकी का ड्रोन वर्किंग ग्रुप बना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, DPIIT के साथ, एक स्केल कमिटी के साथ काम करके एक हमने मार्केट पोटेंशियल का एस्टिमेट किया था। और उसमें बाकी सारे जितने भी हमारे सलाह थे उसमें सबसे सलाह मशवरा करके हमने ये रेकमेंड किया था कि इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, और जो चाइनीज है या और कोई भी मैन्युफैक्चरर है उनसे कम्पीट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास उसका जो भी यूज करने के तरीके सब अवेलेबल है। तो इसके लिए ये PLI स्कीम का होना बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो ड्रोन रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, ये रूल्स भी जितने भी एंड यूजर हैं, जितने भी जहाँ पे भी ये सारे ड्रोन का यूज किया जाता है, वो सब जगह पे इनको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल हो गए हैं। फॉर्म्स के नंबर 70 से ऊपर से लेके अभी सिर्फ 5 फॉर्म हो गए हैं। ये सब के बाद आई थिंक इंडिया में ड्रोन में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, ड्रोन के सर्विस प्रोवाइडर हैं या एंड यूजर हैं, सबको बहुत फायदा होने वाला है। और इसके कारण इंडिया इन द फ्यूचर, मतलब बहुत ही नियर फ्यूचर में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंडिया कैन बिकम द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल चिराग जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि ये उद्योग ऐसा है जो कि बहुत ही बड़ा एक अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ उद्योग है। सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर ही अब सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि हमने देखा कि कोविड के समय में इस तरह से चाहे दवाइयां पहुंचानी हो या फिर कि किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा हो, या तमाम अलग अलग तरीके से ये उद्योग आगे बढ़ रहा है। फ्यूचर किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब सरकार का पूरा जोर है कि किस तरह से आत्मनिर्भर तो अब भारत बन ही रहा है इस दिशा में, लेकिन अब विश्व के स्तर पर भी हम भी भारत से ड्रोन जो है उनको बाहर भेज सके।
माफी चाहिएगा, थोड़ा कनेक्शन बीच में लूज हो गया था। एक बार आप अपना लास्ट के 10 सेकंड प्लीज रिपीट करें। चिराग जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अब काम हो रहा है, ड्रोन का जो उद्योग है वो बहुत ही ज्यादा, उसको कहेंगे कि वास्ट पैमाने पर काम हो रहा है, सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर नहीं बल्कि किसानों के लिए भी फायदेमंद है, उनकी फसल के लिए फायदेमंद है, और इसके अलावा कई अलग अलग तरीके की, चाहे वो सूचनाएं प्राप्त करना हो या फिर कि महामारी में, कोविड में हमने देखा उसका इस्तेमाल होते हुए। तो कितना फ्यूचर आप इसका देख रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन विश्व के स्तर पर पहुंचने के लिए जब भारत भी ड्रोन दूसरे देशों को सप्लाई कर सकेगा, उस दिशा में कितने कारगर कदम उठ रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट है। अभी की जो हमारी इंडस्ट्री थी वो ज्यादातर आप देखिए जितने भी पार्ट्स थे कुछ भी था वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट ज्यादा था। और ऐसी जैसी स्कीम अभी आई है प्रधानमंत्री जी ने, जैसे PLI स्कीम हमारे को अभी 120 करोड़ से हम तो अभी शुरू हुए। मैं कहता हूँ ये बहुत छोटा नंबर है। इसके आगे हमें आने वाले सालों में कुछ और जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री का साइज और यूज अलग अलग क्षेत्रों में इतना बड़ा जाएगा कि एक एक इंडस्ट्री अपने आप में हजारों करोड़ की होगी। और इंडिया जैसी कंट्री, इनफैक्ट हम अपने आप में इतनी 1.2 बिलियन लोगों की कंट्री है, हमारे खुद का ही यूज इतना ज्यादा होगा कि हमें शायद डिपेंड होना भी ना पड़े हमारे ड्रोन को बाहर बेचने के लिए। आई थिंक हम अगले 5-10 सालों में कम से न कम 10 से 20 लाख ड्रोन हमारे इस टाइम पे हवा में घूम रहे होंगे, जो अलग अलग काम कर रहे होंगे, चाहे वो डिलीवरी का, चाहे वो मैपिंग का, चाहे वो एग्रीकल्चर में। तो मुझे लगता है कि हम आत्मनिर्भर तो होंगे, बनाने की क्षमता तो रखेंगे ही रखेंगे, और हमारा अपना ही यूज इतना ज्यादा होगा कि हमें शायद बाहर देखने की जरूरत ना पड़े। और जिस दिन ऐसा लगा भी तो ऐसी स्कीम्स हमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि हम अपनी क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकें। ग्लोबल पैमाने में आप देखिए, हम जैसी कंट्री, चाहे हम हैं, चाइना है, और कोई कंट्री इतनी बड़ी आबादी है, उन लोगों में ऐसा ड्रोन अगर घर घर में भी चले जाए तो आप देख सकते हैं कि वो जलवा ही एकदम अलग होगा। मतलब जैसे सेलफोन आज हाथ में है, ऐसे ही हम देखेंगे घर घर में एक ड्रोन होगा, और ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन भी है। राजन जी, जो बात चिराग जी कह रहे हैं, घर घर में ड्रोन की ये बात कर रहे हैं, हमने ये भी पाया कि जिस तरह से जो नीति बनी उसमें सुरक्षा के मद्देनजर कई सारे नियमों को फ्लेक्सिबल किया गया, जो बात अभी आप भी बता रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम देखें तो चुनौतियां भी कई सारी इस क्षेत्र में हमें मिल रही हैं। मिसयूज ना हो, अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस लेवल पर तक कर सकते हैं, और जिस हिसाब से नीति बनी है उसमें बहुत सारी सुविधाएं लोगों को देने की कोशिश है। नीति की अगर हम बात करें तो कितनी फायदेमंद आपको ये नीति इस उद्योग के लिए लग रही है इस वक्त? ये जो नीति 25 अगस्त को नोटिफाई की गई थी, उसमें सिक्योरिटी अगेंस्ट रोग ड्रोन जिसको हम बोलते हैं, उसको बैलेंस करते हुए, और बाकी सब जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पे ड्रोन का यूज अनिवार्य है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है दोनों पक्षों को। जो जितने भी ऑथराइज यूजर्स हैं जिन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके फायदा उठाना है, उन सबके लिए बहुत आसानी हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ में कि कोई भी ड्रोन विदाउट रजिस्ट्री के नहीं उड़ाया जाए, और उसका जो भी हर एक ड्रोन का ट्रैकिंग हो पाए, या उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे चीजें अभी आए भी हैं और आगे फ्यूचर में आएंगे भी। जैसे एक अभी UTM पॉलिसी, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का एक पॉलिसी आने वाला है कुछ ही दिनों में, उससे भी ये सारे ड्रोन का ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाएगा, जिसके कारण जो भी इसके ड्रोन से रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स हैं वो सारी के सारी जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको अच्छे से कंट्रोल में ला पाएंगी। अच्छा चिराग जी, सुरक्षा के दृष्टि से अगर हम इस वक्त बात करें तो हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना की एयरबेस पर जिस तरह से जो हमला हुआ, अमृतसर में भी हमने अटैक देखा, अमेरिका ने जिस तरह अफगानिस्तान पर जो टारगेट किया वो उसमें भी ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया था। भारत के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस दिशा में अभी चुनौतियां सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ फायदेमंद तो साबित हो ही रही है ये तकनीक, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा को लेके, सुरक्षा के मद्देनजर चुनौतियां भी कम नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, पर भारत उस दिशा में एक्चुअली बढ़ चुका है जो ऐसे ड्रोन के थ्रेट को काउंटर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग बहुत सारी आत्मनिर्भर कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट बना लिए हैं, जिसको हम काउंटर ड्रोन या एंटी ड्रोन सिस्टम बोलते हैं। तो ये जितनी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, या आप मान लीजिए आपके जितने मिलिट्री बेसेस हैं, डिफेंस की कहीं का इंस्टॉलेशन है और एयरपोर्ट है, सब जगह पे इस टाइम पे प्रोएक्टिवली जो हमारा डिफेंस का मंत्रालय है
वो एक्टिवली एंटी ड्रोन सिस्टम्स को प्रोक्योर करने में लगा हुआ है और बहुत सारे ऑर्डर्स इनफैक्ट इसमें से एग्जीक्यूट हो भी गए हैं। तो जहां आप समझ लीजिए जैसे एक गन का लॉ आता है, तो गन भी अब ऐसे तो लोगों के हाथों में रहती है और वो थ्रेट होता है कि क्योंकि हमें पता है कि देखिए उस पर भी वायलेंस है या मर्डर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसका काउंटर ना ले रखा हो। ऐसे ही ड्रोन में भी ये ड्रोन जितने हवाई में हमारे एयरस्पेस में उड़ते हैं उनको काउंटर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशन जैसे गन्स हैं, जैमर्स हैं, ये सारे इस टाइम पे न्यूज ऑलरेडी हो गए हैं और इनका और बहुत सारे ऑर्डर तो डिलीवर भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे सरकार ने प्रोएक्टिवली, जैसे राजन जी ने बोला, इसको बैलेंस करने के लिए पूरे का पूरा प्रबंध हमने तैयार कर लिया है और हमें यही आशा रहेगी कि हमेशा जो गुड